अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन का, इतने ज़्यादा प्यार का। और ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आप सब ने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। एंड मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सॉफ्ट एंड डिलिशियस पराठास कैसे बना सकते हैं। तो पराठा बनाने के लिए पहले हम डो को रेडी करेंगे, जो कि आटा गूंदना होता है। तो ऑफ कोर्स आटा गूंदने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए आटा, और मैंने ऑलमोस्ट 2 kg आटा लिया है, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे पराठास मेरे तो बन जाएंगे ऑलमोस्ट फॉर 1.5 week और 15 days यू कैन से। और आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी एंड 1 टीस्पून सेसमे सीड्स, सफ़ेद तिल। इन सबको मैं मिक्सिंग मशीन में डालूँगी, ग्राइंडर मशीन में डालूँगी, और सारे पाउडर्स के साथ कलौंजी, तिल और अजवाइन अच्छी तरह से पिस जाएंगी। अगर मैं पाउडर्स के साथ मिक्स करके नहीं डालूँगी तो वो कम क्वांटिटी में है तो वो अच्छी तरह से पिसेंगे नहीं। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं आटे के अंदर ऐड कर दूँगी। इससे ट्रस्ट मी बहुत डिलिशियस टेस्ट होता है। और अब मैं सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये भी ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून होगा, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, आप इसके अंदर टोटली 1/2 कप मैं मार्जरीन और देसी घी ऐड करूँगी, जिसको मैं हल्का सा मेल्ट कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास जो देसी घी है ना, वो हल्का हल्का सा, चूँकि अब गर्मी हो रही है तो मेल्टेड था, और मार्जरीन को मुझे मेल्ट करना पड़ा। इससे हमारे पराठास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड डिलिशियस टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते। अच्छा, अब मैं पराठास क्यों बना रही हूँ, बिकॉज़ अब जैसे कि हमारी आगे ईद आने वाली है और गर्मी भी शदीद है, और मैं चाहती हूँ, समर वेकेशंस भी हैं बच्चों की, और बकरा ईद भी आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं समर वेकेशंस को भी और अपनी ईद को भी खूब एंजॉय कर सकूँ। तो उसके लिए मैं अपने टाइम को डिवाइड कर लूँगी। अगर एक ही दिन में मैं आटा भी गूंदती हूँ, फिर मैं आटे को रेस्ट करवाती हूँ, उसके बाद मैं पेड़े बनाती हूँ, मैं पराठे बनाती हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी, और एक दिन में आटा गूंदूँगी एक टाइम में, और उसको थोड़ी सी 10, 15, 20 मिनट रेस्ट कराने के बाद आटा जब सेट हो जाएगा तो मैं इसके बनाऊँगी पेड़े। और मैं पेड़े बना के सारे रख लूँगी। वो भी जितनी देर में मैं पेड़े बनाती जाऊँगी ना, जो स्टार्ट में पेड़े बने होंगे ना, वो सेट होते जाएंगे, तो उनके मैं पेड़े पराठे बना के और लेयरिंग करके फ्रीज़र में रख दूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है अपनी रमज़ान प्रेपरेशन वाली वीडियो में, कि पराठास को मैं किस तरह से आप फॉइल रखें और पराठास की लेयरिंग कर दें, या आप जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उनको राउंड कटिंग करके उसके साथ लेयरिंग करते जाएं, ऊपर और नीचे हल्का हल्का सा ऑयल लगा के पराठे को। और जब आप पराठा बनाएंगे ना, तो आपको एक्सेस ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी रमज़ान पे प्रेपरेशन वाली वीडियो भी अगर देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर बटर एंड देसी घी ऐड कर दिया है, और मैंने इसको विस्क के साथ पहले ड्राई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। और जो देसी घी होता है, ये जो बटर होता है, मार्जरीन होता है ना, ये बहुत अच्छा सा सूखे आटे के अंदर पहले मिक्स हो जाता है। फिर अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करती जाऊँगी। स्टार्ट में मैं विस्क के साथ आटे को मिक्स करती हूँ, जैसे ही वो हार्ड होने लगता है तो फिर मैं हैंड के साथ यूज़ करती हूँ। स्टार्ट में मुझे हाथ से करना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी आटा गूंदने की मशीन थी जो कि ख़राब हो गई, तो अब मैं हाथ से ही गूंदती हूँ।
और मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि इतनी शदीद गर्मी में जब आटा गूँधें तब भी गर्मी लगती है, और साथ ही आपको फिर पेड़े भी बनाने पड़े और पराठे भी बनाने पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं अपने लिए आसानी करूँगी जो कि मुझे ईज़ी लगता है, और मुझे लगता है इससे मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, मैं अपने आप को भी अच्छा मेंटेन रखती हूँ। और सेकेंडली कि जब हम ये काम करते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा अभी मुझे आटा गूँधना है, ओके मैं अभी चेंज नहीं करती, इसके बाद अब मुझे खाना बनाना है, छींटें उड़ेंगी, मैं चेंज करके, या पराठे बनाने हैं, खुश्का लगेगा कपड़ों पे, इसके बाद चेंज करूँगी। इस तरह से हमें चेंज करने का भी द होल डे टाइम नहीं मिलता। अब जब मैं आटा एक टाइम में गूँध लूँगी, फिर दूसरे टाइम में मैं पेड़े बनाऊँगी, फिर एक और टाइम में मैं सारे पराठे बेल के रख लूँगी। और जब मेरे पराठे बेल के पड़े होंगे फ्रीज़र में, एक तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाइजीनिकली वो बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, मैंने ख़ुद बेले हुए हैं, और उसमें किसी किस्म की कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे जब भी पराठा बनाना है ना, मैं क्विकली बस सिर्फ पराठा निकालूंगी, बना हुआ तवे पे रखूँगी और वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप ये सिर्फ पराठे ही नहीं हैं, अगर इनके ऊपर आप एक्स्ट्रा ऑयल ना लगाएं और एज अ रोटी भी आप बनाना चाहें ना, तो क्विकली आप इसको रोटी भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डिलिशियस बनती है। तो अब जैसे कि जब भी जिसको रोटी चाहिए होगी या पराठा चाहिए होगा, तो मैं क्विकली बना कर दे दूँगी। मुझे ज़्यादा देर गर्मी में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और मैं अगर अच्छे मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं, मैं वेल ड्रेस्ड हूँ, मैं रेडी हूँ, जैसे कि ईद के डेज़ में आपका दिल चाहता है रेडी होने को, तो आप उसके साथ भी बस तैयार पराठा निकालें और उसको तवे पे तैयार कर लें। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, एंड यू कैन एन्जॉय योर ईद, यू कैन एन्जॉय योर हॉलीडेज़, और आप बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं इस तरह से इजीली। और वरना तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब कामों में। अच्छा, मैंने आटे को जो है मिक्स करके थोड़ा सा गूंद के रख दिया, अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। अच्छा, इसके बाद ना मुझे एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ जाना था मार्केट, तो मैंने इसको उठा के फ्रिज में ही रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि बाहर ज़्यादा देर पड़ा रहे और ख़राब हो जाए। इस तरह से आटा सेट हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा ठंडा होने पे ज़रा हमें लगता है कि हार्ड हो जाता है। अब जब मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी, वापस आऊंगी, तो उसके बाद फिर मैं इसको पेड़े बनाऊंगी और फिर पराठे बना के फ्रीज़ कर दूंगी। और इंशाल्लाह ताला आप इसको फॉलो करेंगे एंड यू विल लव दीज पराठाज एंड रोटीज़। और अब मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। और चूँकि जब भी मैं काम करने लगती हूँ ना, वो कोई भी काम हो, किचन का काम हो, स्टिचिंग हो, निटिंग हो, पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, कुछ भी हो, घर की क्लीनिंग भी हो इवन की, मुझे सुबह उठकर फ्रेश अप होके हल्का फुल्का सा टच अप करके अच्छा लगता है काम करना। तो अब यहाँ पे चूँकि मैं रेडी भी थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें मार्केट जाना है, और नूरुल हसन के लैपटॉप का चार्जर एक्चुअली ख़राब हो चुका था, और एक दो चार्जर मंगवाए हमने जब किसी से, तो वो सही नहीं आए थे, तो अब हम ख़ुद लेने के लिए जा रहे थे। और संडे का दिन भी था और मेरे हस्बैंड घर पे भी थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे घर पे बैठे हैं, गर्मी भी है और हम दोनों चलते हैं, चले गपशप भी हो जाएगी। तो फिर हम गाड़ी में गाने सुनते सुनते जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हमने जाने और आने को एंजॉय भी किया, और यहाँ पे हम हंसी मजाक भी करें, जो कि हमें करनी भी चाहिए। और एक्चुअली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हस्बैंड्स को हमारे लिए वसीला बनाया है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन पर हस्बैंड एंड वाइफ की जितनी भी जोड़ियाँ बनाई हैं, उनको हमेशा ताउम्र जब तक के ज़िंदा हैं सलामत रखे और खुशहाल रखे, खुश खुरम रखें, आमीन। और बच्चों के सरों पे माँओं के साथ साथ बापों का साया भी सलामत रखे, क्योंकि हस्बैंड्स के साथ ही बहारें होती हैं, हस्बैंड्स के साथ ही लाइफ होती है, और उन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक होती है।
और हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जब लड़कियां अनमैरिड होती हैं ना तो उनका मान होते हैं उनके फादर, उनके भाई, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उनका मान सम्मान उनके हस्बैंड्स होते हैं। तो वही हमारा सब कुछ होते हैं, उन्हें सब कुछ माफ़ होता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मुझे प्यास लग रही थी, चूँकि हम काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, और तो फिर मैंने अपनी टाइनी वाटर बॉटल निकाली फ्रॉम माय स्मॉल हैंड बैग, और चूँकि मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए थे और मेरे हस्बैंड को हल्की सी भूख लग रही थी, ही सेड कि डू यू हैव समथिंग टू ईट, तो फिर मैंने ये निकाले और वो बहुत खुश हुए और हम दोनों ने खाया, इन्जॉय किया। और ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ में हम चाहें तो इन्जॉय कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम था, हम 1.5 आवर्स के लिए गए थे, बट उसमें हमने काम भी किया और हमने थोड़ा सा इन्जॉय भी किया। आप लोग भी इन्जॉय करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें और आप अपने हर दिन हर लम्हा इन्जॉय कर सकें, आमीन। मेरे सब व्यूवर्स जब अपना कंसर्न शो करते हैं, केयर शो करते हैं मेरे लिए, और मुझे दुआ भी देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है और दिल से मेरी आपके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और अब यहाँ पे चूँकि हम बाज़ार आए हुए थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ी देर रोके, मुझे बीच ट्री पे जाना है और वहाँ पे मुझे कुछ कलेक्शन देखनी है। एक्चुअली इनकी क्लोथ्स और कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं आई और यहाँ पे मुझे एक सूट पसंद आया जो कि समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं कुछ पिंकिश सा ढूंढ रही थी, फिर मैं अल करम आई और वहाँ पे भी मैंने देखा, और फिर मैंने अब क्या लिया वो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मैं पहनूंगी। और अब जब मैं वापस आई और आटा तो अच्छा सेट हो चुका था, बस थोड़ा सा ज़ाहिर है ठंडा होने की वजह से हार्ड हो गया था, मगर इट वाज नॉट दैट हार्ड। तो अब इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा के थोड़ा सेट कर दूंगी। मुझे पैन के अंदर ही इसको हल्का सा ऑयल करके सेट करना था, बट चूँकि मुझे जल्दी पराठास बनाने थे नूरुल हसन के लिए, तो मैंने थोड़ा सा आटा लेके और उसको ऑयल लगा के क्विकली पहले पेड़े बना लिए। और अब मैं आपको 2 पराठे बनाकर दिखाऊंगी, और पेड़े के 2 के कौन से तरीक़ों के साथ हम पेड़े बनाएं और फिर पराठा बनाएं और हम उनको फ्रीज़ करें, उसके बाद हम बनाएंगे तो हमारे पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड डिलिशियस बनेंगे। तो ये वाला मेरा फेवरेट तरीका है कि मैं जब आटा लेती हूँ और इस तरह से थोड़ा सा उसको फ्लैट करके और इसके अंदर 1 चम्मच या ½ चम्मच देसी घी लगाती हूँ। ये वाला तरीका मैंने बचपन से सीखा है और ये तरीका मेरी अम्मी जान ने सिखाया है। अल्लाह ताला उनकी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझे ये पराठे और इस तरह से रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत डिलिशियस। वो कहती थी पेड़े के अंदर ना घी का हाथ लगा के ना पेड़ा बनाना है, तो घी का हाथ का यही मतलब होता था कि बीच में हल्का सा घी लगाना है और वो पेड़ा बहुत मज़े की रोटी बनती थी। तो इस तरह से ही मैं पराठे बनाती हूँ और यूँ बल वाले भी हल्के से बन जाते हैं और टेस्टी होते हैं। आप इस तरह से भी पेड़े बना के जितनी देर में आप सारे पेड़े बनाएंगी, इस तरह से पेड़े साथ साथ सेट भी हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दें तो भी सेट हो जाएंगी। ये एक वे था पेड़ा बनाने का। अब सेकंड वे क्या है कि मैं हल्का सा इसको पहले बेल लूँगी और फिर उसके सेंटर में मैं घी लगाऊंगी। अच्छा, मैं अपनी अम्मी जान का हमेशा ज़िक्र करती हूँ, तो आज मैं आप सबको बताऊंगी। मुझे किसी का बहुत प्यारा मैसेज आया हुआ था कि सलाम है उस माँ को कि जिन्होंने मेरी तरबियत की है। तो वाकई मगर इसमें मेरी तरबियत में एक तो मेरी वो अम्मी जान है जिन्होंने मुझे पैदा किया है,
और दूसरी एक और मेरी माँ है जो कि मेरी बड़ी बाजी हैं, जिन्होंने मेरी माँ के साथ मिलकर मेरी तरबियत की, मुझे पढ़ाया, मेरा कैरेक्टर बिल्ड किया एंड ट्रस्ट मी, और उन्होंने मुझे पॉलिश किया और मुझे हीरा बनाया। और फिर एक और माँ कि जिन्होंने उस हीरे को तराश कर चमकदार बनाया, और वो माँ थी मेरी मदर इन लॉ। इन तीनों माँओं का बहुत ज़्यादा किरदार है मेरी ज़िंदगी में, और मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है, उन्होंने मुझे निखारा है, सिखाया है। और वो बाद में मुझे कभी कभी ये भी बोलती थी कि शागिर्द जो होता है ना, वो उस्ताद से आगे निकल जाता है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम हासिल फ़रमाए। तो अल्लाह ताला मेरी बड़ी आपी को सेहत, तंदुरुस्ती, शिफ़ा और लंबी ज़िंदगी दें, हमारे सरों पे सलामत रखें। अब वो मेरी माँ हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ट्रस्ट मी, बेलौस मोहब्बत करती हैं वो हम सब बहन भाइयों से। तो दिल से उनके लिए भी दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाएं, उनको उसका सिला दें जो वो मोहब्बत हमारे साथ करती हैं। आमीन। तो अब यहाँ पे आपने देखा मैंने उन पेड़ों को बेला है, और यहाँ मैं अभी तक मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, और कितना अच्छा पराठा सेट हुआ है, कुक हुआ है दोनों साइड से। अब आप देखना कि कितना हल्का सा मैंने आधी चम्मच, 1 टीस्पून नहीं, ये ½ टीस्पून मैंने देसी घी लगाया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा चुपड़े हुए पराठे मेरे घर में ना बच्चों को अच्छे लगते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं ऑयली पराठे। वो अगर ऑयली बन भी जाए तो टिश्यू पेपर लेके ना सारा ऑयल उसके अंदर ड्राई करते हैं कि अब इसको, इसलिए मैं इस तरह के उनके लिए बनाती हूँ। और अब जितना मैंने घी इसके ऊपर लगाया ना, वो सारा इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत पराठे की लुक बनेगी। बड़ा प्यारा सा गोल्डन गोल्डन पराठा है, ड्राई पराठा है एंड सॉफ्ट है। ट्रस्ट मी, हेल्दी भी है, और डाइट के लिए जो लोग अपने डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ये पराठा बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड डिलिशियस है। अच्छा, आज जब मैंने अपनी मदर इन लॉ की बात की तो मैं आपको बताती हूँ, वो इतनी ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी ग्रेसफुल थी, इतनी ज़्यादा डिसेंट थी और बहुत प्यारी थी। अपने सारे बहन भाइयों में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी, डिसेंट एंड ग्रेसफुल लेडी थी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड करती हूँ स्टिल। उनके लिए हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उनका अगला जहान बहुत खूबसूरत करे। आमीन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरा ये आइडिया भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आप समर वेकेशंस को अच्छा और ख़ूबसूरत गुजारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गर्मी कम से कम लगे, तो आप अपने टाइम को कीजिए मैनेज, अपनी चीज़ों को कीजिए अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज, अरेंज्ड। तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इजी हो जाएगी। ट्रस्ट मी। अब नूरुल हसन को चीज़ ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी टाइम पराठा और चीज़ ऑमलेट दे दें, वो खुशी से खा लेते हैं। सो मैंने नूरुल हसन के लिए बनाया और उन्होंने मज़े से खाया। फिर मैंने भी उनके साथ हाफ़ पराठा तो मैंने भी खा लिया था, बट वो सो डिलिशियस। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट्स करने हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ के साथ। स्टे ट्यून्ड। आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।